प्याज संकट पर दिल्ली में अहम बैठक, शाह से मिलेंगे सीएम फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्याज संकट पर चर्चा करेगा। बैठक में किसानों को राहत और दीर्घकालिक समाधान पर मंथन होगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हो सकते हैं। नासिक समेत कई इलाकों में प्याज की कीमतें लागत से नीचे पहुंचने पर किसान नाराज हैं। सरकार बाजार हस्तक्षेप और खरीद व्यवस्था मजबूत करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे, सीएम साय ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सेवक के रूप में 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने सेवा, सुशासन, आत्मनिर्भरता और अंत्योदय के नए आयाम स्थापित किए हैं। पिछले 12 वर्षों में शासन की कार्यशैली बदली है, जिससे गरीब, किसान, महिला, युवा और जनजातीय समाज के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। पीएम मोदी की नीतियों से छत्तीसगढ़ के बस्तर और वनांचल क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल कनेक्टिविटी और बैंकिंग सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। आयुष्मान भारत, आवास और उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने गरीबों में नया आत्मविश्वास जगाया है और देश विकसित भारत @2047 के सपने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने पर कल सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई हुई। त्विषा शर्मा मौत मामले में राज्य सरकार और मृतका के पिता ने याचिका दायर की है। जस्टिस देव नारायण मिश्रा की पीठ ने दोनों याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई की। सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह पक्ष ने दूसरी याचिका की कॉपी नहीं मिलने की बात कही। कोर्ट ने याचिका की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 27 मई को दोपहर 2:30 बजे तय की गई है। कल अब्बास अंसारी की संपत्ति के मामले में अगली सुनवाई। अब्बास अंसारी से जुड़े संपत्ति मामले में गाजीपुर कोर्ट में सुनवाई टल गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले पर अब 27 मई को सुनवाई होगी। मामला मुख्तार अंसारी से जुड़ी कथित अपराध से अर्जित संपत्ति का है। विशेष न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने पहले अब्बास अंसारी को नोटिस जारी किया था। एक व्यक्ति ने विवादित जमीन पर अपनी मिल्कियत का दावा भी अदालत में पेश किया है।
ऑनलाइन बेटिंग गेम्स पर राज्यों के बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को ऑनलाइन दांव वाली गेम्स पर अहम फैसला सुनाएगा। मामला तमिलनाडु और कर्नाटक के बनाए गए कानूनों की वैधता से जुड़ा है। इन कानूनों में रमी और पोकर जैसे स्किल गेम्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच फैसला सुनाएगी। मामले को 27 मई के लिए फैसले हेतु सूचीबद्ध किया गया है। असम 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, असम का जीएसडीपी 2021 और 22 में 4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अब अनुमानित 8.72 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें 13 से 15% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस तेज आर्थिक विस्तार में असम को प्रधानमंत्री मोदी के भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने की विजन में बड़ा योगदान देने की स्थिति में ला दिया है। इससे पहले 2 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने बताया था कि असम को 2014 और 2026 के बीच कर हस्तांतरण और केंद्रीय अनुदान के माध्यम से 5.61 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि राज्य को पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। इस योजना के तहत असम को टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए केंद्र से 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है। मंत्रालय के अनुसार यह फंड वित्त आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2020 और 2026 के बीच में 12 जनवरी 2026 तक असम को SASCI योजना के तहत 17,104 करोड़ रुपए मिले, जिसने पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और संपत्ति निर्माण में सहायता की। इस बीच असम के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026। 27 मई को तमिलनाडु के सीएम विजय का दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाम 5 बजे सीएम विजय मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीएम विजय अहम बैठक करेंगे। राज्य के लिए अतिरिक्त फंड की मांग संभव। तमिलनाडु की परियोजनाओं को मंजूरी पर चर्चा। सीएम बनने के बाद विजय का पहला दिल्ली दौरा। असम 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम का जीएसडीपी 2021-22 में 4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अब अनुमानित 8.72 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें 13 से 15% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। इससे तेज आर्थिक विस्तार ने असम को प्रधानमंत्री मोदी के भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने के विजन में बड़ा योगदान देने की स्थिति में ला दिया है। इससे पहले 2 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने बताया था कि असम को 2014 और 2026 के बीच कर हस्तांतरण और केंद्रीय अनुदान के माध्यम से 5.61 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि राज्य को पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। इस योजना के तहत असम को टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए केंद्र से 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है।
मंत्रालय के अनुसार ये फंड वित्त आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2020 और 2026 के बीच 12 जनवरी 2026 तक असम को SASCI योजना के तहत 17,104 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसने पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और संपत्ति निर्माण में सहायता की है। इस बीच असम के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। धार में बनेगा भव्य सरस्वती लोक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोजशाला परिसर में स्थापित होगा राजा भोज शोध संस्थान। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी राज्य सरकार। भोजशाला को फिर से ज्ञान और संस्कृत अध्ययन का केंद्र बनाने की तैयारी। राजा भोज की जल संरक्षण व्यवस्था को बताया अद्भुत मॉडल। धार में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 5,000 से ज्यादा कार्य पूर्ण। नगर क्षेत्र में 64 प्राचीन बावड़ियों और तालाबों का संरक्षण जारी। 88.04 करोड़ रुपए के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन। चंबल नदी पर 4 लेन उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य शुरू होगा। भोजशाला आंदोलन के 3 शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता राशि की घोषणा।